अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम वफाकी और सूबाई पेंशनर्स अपनी पेंशन डबल या बहाल होने की असल तारीख अभी मालूम करें। कहीं आपकी तारीख गुजर तो नहीं गई और आप माहाना हज़ारों रुपए का नुकसान तो नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, अभी अप्लाई करें और बकाया जात भी हासिल करें। डबल पेंशन से मुतल्लिक बहुत सारे जो गलत मफरूज़े हैं कि क्या पेंशन बिल्कुल डबल हो जाती है। आज हम आपको डबल पेंशन से मुतल्लिक इन तमाम सवालात के जवाब देते हैं कि डबल पेंशन या पेंशन की बहाली से क्या मुराद है, डबल पेंशन का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ डबल पेंशन, इससे मुतल्लिक एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन है। इसके अलावा पेंशन डबल या बहाल किस उम्र में होती है, क्या इसके लिए 72 साल या 75 साल उम्र लाजमी है। क्योंकि बहुत सारे आप जब जाते हैं पेंशनर्स तो जो अकाउंट ऑफिस वाले कहते हैं जी अभी आपकी उम्र 72 साल नहीं हुई, 75 साल नहीं हुई। ये 72 साल और 75 साल का क्या फ़र्क है और क्या इसके लिए लाजमी है? बिल्कुल लाजमी नहीं है जी, 72 साल और 75 साल। पूरी डिटेल बताते हैं। पेंशन डबल खुद ब खुद हो जाती है या करवानी पड़ती है? कानूनन तो हो जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में खुद ब खुद क्या काम होता है, आपको क्या करना होगा, हम आपको बताते हैं। डबल या बहाल होकर पेंशन कुल कितनी हो जाती है, यानी कि अभी आपकी जो पेंशन है जब डबल होगी या बहाल होगी तो कितनी हो जाएगी। पेंशन डबल या बहाल करवाने के लिए कब, कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, पूरी डिटेल बताते हैं। क्या फैमिली पेंशन की पेंशन भी डबल होती है? फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन अपडेट है, आपको मुकम्मल बताते हैं जी फैमिली पेंशनर्स का इस वक्त क्या कानून है। ज़बरदस्त अपडेट है फैमिली पेंशनर्स के लिए भी। और अगर पेंशन बहाल होने की तारीख गुजर गई है, अब क्या करें, अब अप्लाई करने से क्या बकाया जात भी मिलेंगे, पूरी डिटेल आपको बताते हैं, मुकम्मल तफसील। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला आप अपडेट भी रहेंगे। देखें, वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा जो ऐड चलना था वीडियो के स्टार्टिंग में चल चुका है, लेकिन आपको समझ तब आएगी। अगर आपके पास टाइम कीमती है, 5-10 मिनट नहीं दे सकते तो भाई आप अकाउंट ऑफिस के चक्कर लगाते रहें या क्लर्कों को रिश्वत देते रहें, बिल्कुल स्किप के जा सकते हैं। लेकिन पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। पेंशन बहाल या डबल होने की तारीख सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कौन सी डेट को आपकी पेंशन डबल या बहाल होगी। सबसे पहले बताएं कि पेंशन डबल नहीं होती जी, बिल्कुल डबल का कंसेप्ट गलत है। पेंशन डबल नहीं होती, ये पूरी तफसील यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और उर्दू में भी हम आपको बता देते हैं कि ये गलत अफवाह है कि पेंशन डबल हो जाती है। डबल नहीं हो जाती। जो आपने कम्यूट की होती है ना पेंशन, वो आपको वापस मिल जाती है। 65% जो आपकी कम्यूट पेंशन होती है वो आपको वापस मिल जाती है, डबल पेंशन नहीं होती। बाज़ अखबारों में गलत रिपोर्टिंग के बहस बेचारे पेंशनर परेशान हो जाते हैं कि इसके बस ये पेंशन डबल होने का कंसेप्ट जो है वो कब से आया। मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं। 2 चार्ट हैं, एक जो पेंशनर्स हैं 2001 से पहले वाले, 27 अक्टूबर 2001 से पहले वालों के लिए अलहदा चार्ट है और 27 अक्टूबर 2001 के बाद वाले के लिए अलहदा चार्ट है। अब अगर आप रिटायर हुए हैं 27 अक्टूबर 2001 के बाद, तो आपकी कौन सी डेट को पेंशन डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट के वक्त उम्र 60 साल थी। याद रखें, डबल पेंशन के लिए 60 साल होना ज़रूरी नहीं है। आप 25 साल में रिटायर हुए तब भी एक अरसे के बाद आपकी पेंशन डबल हो जाएगी, उससे आपको मुकम्मल बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल दिए हैं, 60 साल में भी और 60 साल से कम यानी कि 55 साल में भी। आपने जिस उम्र में रिटायर हुए हैं उसका चार्ट देखना है, हम आपको चार्ट भी दिखाते हैं। मैंने एग्जांपल दी कि एक बंदा 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ और उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपको क्या मालूम होना चाहिए, सिर्फ डेट ऑफ रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के वक्त आपकी उम्र। बाकी चार्ट हम आपको दे देते हैं। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, रिटायरमेंट के वक्त आपकी उम्र क्या थी और किस डेट को आप रिटायर हुए। अच्छा जी, तो एक बंदा है जिसकी 60 साल उम्र पे वो रिटायर हुआ और उसकी डेट की रिटायरमेंट डेट थी 1 नवंबर 2010। अब 2010 है तो चूंकि 27 अक्टूबर 2001 के बाद चार्ट जो है वो दूसरा आया है, तो 2 चार्ट हैं, तो दोनों चार्ट हम आपको दिखाते हैं। हाउ टू फाइंड द रजिस्ट्रेशन डेट, इसमें पूरी तफसील यहाँ पे भी लिखी हुई है कि आपने इधर ये देखें, ये 2 चार्ट हैं। ये चार्ट है जी 86 से लेके जुलाई 86 से लेके अक्टूबर 2013
2003 तक 2001 तक। ये अगर आपकी रिटायरमेंट अक्टूबर 2000 ये सितंबर 2001 के बाद हुई है, 4 सितंबर 2001 के बाद, सॉरी मैंने वहाँ पे अक्टूबर लिख दिया है, ये सितंबर है, सितंबर 4 सितंबर 2001। अब आपकी ये चार्ट आपके सामने होना चाहिए, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप 60 साल पे रिटायर हुए हैं तो जो डेट है, ये जो एज रेट है यहाँ से, ये 60 है ना, 60 के सामने आप देखें ये 12.37 है। तो आपको मालूम है मैथ का रूल होता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 है तो फिर तो इसमें 1 ऐड हो जाता है इस होल नंबर में। अगर पॉइंट के बाद 5 से कम डिजिट्स हैं तो आप बाकियों को इग्नोर कर देते हो, इस होल नंबर को ले लेते हो। तो यहाँ पे हमने 12 लिया, इस चार्ट से हमें मिला 2001 के बाद ये चार्ट देखा जाएगा। तो अभी इसमें यहीं से मैंने लिया, ये 12 कहाँ से आया मैंने अभी आपको दिखा दिया कि जो हमारा एज रेट है फ्रॉम द कम्यूटेशन टेबल 2001, तो उसमें से हमने 12 इसमें ऐड कर लिए। जो आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट थी उसमें आपने 12 ऐड किया तो आपके पास पेंशन की बहाली की तारीख आ गई, यानी कि 1/11/2022 को डबल पेंशन या पेंशन बहाल होगी। और उस वक्त आपकी देखें उम्र कितनी होगी, 60 ये और 12 ये 72 साल। इसका मतलब है 2001 के बाद 27 सितंबर, सॉरी यहाँ पे मैंने अक्टूबर लिखा है, सितंबर है यहाँ पे, 27 सितंबर 2001 के बाद जो रिटायर हुए हैं, अगर 60 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं तो 72 साल जब भी उनकी उम्र होगी पूरी, उस वक्त उनकी पेंशन डबल या बहाल हो जाएगी। लेकिन अगर आप उम्र रिटायर हुए, ये दूसरी मैंने एग्जांपल दी है 55 साल की उम्र में, 55 साल डेट मैंने आपको समझाने के लिए वही लिखी है 1 नवंबर 2010, लेकिन आपकी उम्र थी 55 साल, तो फिर इसमें एज रेट 15 ऐड होगा। ये देखें ये कहाँ से हमें मिलेगा, यहीं ये देखें 55 साल। अब हम यहाँ पे देखेंगे 55 साल, ये देखें ये 55 है तो 55.14 है, तो आप बाकी इग्नोर कर देंगे तो ये 15 आएगा। तो 15 ऐड करेंगे तो आपकी जो 1 नवंबर 2025 को आप जो है वो पेंशन डबल होगी। और इस वक्त पेंशन बहाली के वक्त उम्र 70 साल होगी। तो इसका मतलब है ये ज़रूरी नहीं है 72 साल। अगर आपने पहले रिटायर हुए 55 साल की उम्र में तो 70 साल बाद आपकी पेंशन डबल हो जाएगी। ये था जो 27 सितंबर 2001 के बाद वाले। अगर इससे पहले रिटायर हुए हैं तो उसके लिए ये तरीका है, सिर्फ आपने एज रेट जो है ना वो आपने इस दूसरे चार्ट से लेना है, बाकी वही तरीका है जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है। सिर्फ एज रेट आपने लेना है ये वाला, ये जो ऊपर चार्ट था ये आपने इसका एज रेट लेना है इस चार्ट का। अब इसमें देखें 60 साल का एज रेट कहाँ पे है, 60 साल का जो एज रेट है यहाँ पे ये देखें 15.14 है। तो 60 साल में अगर कोई बंदा रिटायर हुआ तो ये 15 लगाएगा, ये देखें, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 ऐड किए हैं। बाकी पेंशन बहाली के बाद उसकी उम्र 75 साल होगी। तो ये जो 72 या 75 साल का कंसेप्ट है, अगर आप 27 सितंबर 2001 से पहले रिटायर हो रहे हैं तो आपकी 75 साल बाद 60 साल की उम्र में अगर रिटायर हो रहे हैं तो आपकी 75 साल बाद उम्र पेंशन डबल हो जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले हैं तो फिर 75 ज़रूरी नहीं है। देखें एक बंदा 55 साल की उम्र में रिटायर हुआ तो वहाँ पर एज रेट से हमें ये डिजिट्स मिला 19, ये देखें हमें जो डिजिट्स मिला ये 19 मिला 55 साल की एज में, 55 साल ये देखें। तो 18.9 था, इसमें 1 ऐड किया तो 19 हो गया, तो मैंने यहाँ पे 19 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 2014 में जो है वो बंदा उसकी पेंशन डबल हो जाएगी। 74 साल उम्र बन रही है, 75 नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी 2001 से पहले रिटायर हुए हैं तो 60 साल की उम्र में तो आपकी 75 साल होगी, लेकिन 60 से कम होगी तो वो उसी एज रेट से हिसाब से होगा। अब जी पेंशन में इजाफा कितना होगा पेंशन डबल होने के बाद, तो तरीका क्या है जी, पेंशन डबल या बहाल होने के बाद कितनी हो जाती है। फ़र्ज़ किया आपकी मौजूदा पेंशन है 50,000 रुपये और मेडिकल अलाउंस, ये मेडिकल अलाउंस ही सबको मिलता है, लेकिन जो ग्रेड 19 एंड अबव हैं उनके लिए अर्दली अलाउंस भी होता है, कुछ को जो है वो ड्राइविंग अलाउंस भी मिलता है। तो जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं ना वो माइनस कर देने हैं। अभी जो आपकी इस वक्त पेंशन है उसमें से जो भी अलाउंस मिल रहे हैं ग्रेड 17-18 तक तो मेडिकल ही होता है। तो फॉर एग्जांपल एक बंदे का मेडिकल 5,000 था, वो माइनस कर दिया 45,000 मौजूदा पेंशन हो गई। मेडिकल को निकाल के फार्मूला होता है मौजूदा पेंशन upon 65 मल्टीप्लाई बाई 100। इस वक्त ये फार्मूला है। 65 इसलिए है कि हम कम्यूट 65 जो होती है ना हमारी पेंशन वो 35% कम्यूट होता है, बाकी 65% हम ले रहे होते हैं। तो 65 मौजूदा पेंशन ये थी, 45,000 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 65 पे डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये।
अब इसमें से 5,000 जो यहाँ पे माइनस किया था दोबारा ऐड कर देना है, और अगर आपने कोई और अलाउंस भी माइनस किया होता तो यहाँ पे वो भी ऐड कर देना है। तो डबल या बहाल शुदा पेंशन कितनी हो जाएगी? 74,230 रुपये। ये जब आप, तो ये देखें, ये डबल का कंसेप्ट तो गलत है। पहले उसकी 50,000 थी, डबल का मतलब तो था 1,00,000 हो जाना चाहिए था, तो डबल नहीं होती, ये रूल है। इसको पेंशन बहाल कहना चाहिए, डबल कहना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा जी फैमिली पेंशनर्स, तो जी बिल्कुल फैमिली पेंशनर्स जो हैं वो, उनकी पेंशन भी इसी फार्मूले के तहत डबल या बहाल होती है। ये नोटिफिकेशन है KPK का, ये नोटिफिकेशन है जी सिंध का, और ये नोटिफिकेशन है पंजाब का। ठीक है, पंजाब से मुतल्लिक ये है कि बाकी नोटिफिकेशन तो आ गए थे, सिंध KPK में हो रही थे, पंजाब ने रोका हुआ था। लेकिन अब भाई ये हमारे एक बहुत बड़े लायर हैं और अमीर अहमद साहब, वो कह रहे हैं अगर किसी को मसला हो पंजाब के अंदर तो वो रब्ता कर सकते हैं इनसे, और ये उनकी मदद भी करेंगे। तो भाई अब तमाम सूबों में भी पेंशनर्स की पेंशन भी डबल या बहाल हो रही है। ये तमाम आपके सवालात के जवाबात इन, ये जो मैं लिंक दूंगा इनमें भी हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला आप अपडेट भी रहेंगे और हम आपकी आवाज़ भी बनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।